गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप लोग एज मच एज रिवीजन करेंगे क्वेश्चंस के भी और एक्सप्लेनेशन के भी। तो चलिए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और देखते हैं आज की क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्न का सही क्रम जो है आपको यह बताना है। रेगुलेटिंग एक्ट, सूरत की फूट, बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रेगुलेटिंग एक्ट यानी 73, सूरत की फूट 1907, बंगाल विभाजन 1905, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। यानी ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए। सबसे पहले एक आंसर हमारा आएगा 73, देन सी, देन डी, देन बी, यानी बी इज आवर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाएं हैं। चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी मार्च। इनका काल अनुक्रम के अनुसार आपको बताना है। चंपारण सत्याग्रह की घटना कब हुई? 1917 में। असहयोग आंदोलन 1920, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, दांडी मार्च 1930। काफ़ी आसान है, बिल्कुल ईयर वाइज दिया हुआ है। तो इसका एक क्रम क्या होगा? 1, 2, 4 एंड 3। 1, 2, 4 and 3. A is our right answer. Come to the next question. निम्नलिखित को सही तिथिवार क्रम में नीचे दिए कोड में आपको बताना है। रॉलेट एक्ट कब की है ये? तो रॉलेट एक्ट 1919, साइमन कमीशन 1927, होम रूल आंदोलन 1917, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें सबसे पहले आएगा होम रूल आंदोलन, देन रॉलेट एक्ट, यानी सी A. D is our right answer. Come to the next question. निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अंतरिम सरकार में रेल मंत्रालय का कार्य आसफ अली देखते थे। बिल्कुल सही है। प्राचीन स्मारक संरक्षण कानून जब लॉर्ड कर्जन गवर्नर जनरल थे पारित हुआ था। यह भी सही है। ओके। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। यह गलत है। एंड रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 4 में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? 2 सितंबर 1946 में। रेल मंत्रालय किसके पास था? आसफ अली देखते थे। ओके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 4, यानी C is our right answer. C is our right answer. Come to the next question. Question number 5. रानी दुर्गावती, महारानी अहल्याबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, बेगम रजिया सुल्तान, है ना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? रानी दुर्गावती। सॉरी। A का 3, अहल्याबाई होलकर राज्य, लक्ष्मीबाई झांसी एंड रजिया सुल्तान दिल्ली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? A का 3, B का 2, यानी A इज आवर राइट आंसर। A इज आवर राइट आंसर। ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम क्या है ये बताना है। लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में, है ना? द्वैत शासन। द्वैत शासन की अगर बात की जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्च 1919। रॉलेट अधिनियम यह कब आया? दिसंबर 1919 में। बंग भंग 1905 ईस्वी में, है ना? रॉलेट एक्ट कब? सॉरी, रॉलेट एक्ट द्वैत शासन दिसंबर 1919 एंड रॉलेट एक्ट कब आ जाएगा? मार्च 1919 में। अब बोला गया है कि इस क्वेश्चन का सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर तो क्या होगा इसका? सबसे पहले क्या आएगा? बंग भंग, यानी 4 सबसे पहले आ जाएगा। 4 के बाद क्या होगा? रॉलेट अधिनियम। 4 के बाद 3। सॉरी, इस क्वेश्चन का 4 के बाद 3 नहीं आएगा क्योंकि 1916 भी है ना। एक्सक्यूज मी।
सबसे पहले 4 आएगा, 4 के बाद 1, देन 3, देन 2। लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916। चंपारण 1917, खिलाफत 1919, जलियांवाला बाग 1919। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये पहले हुआ अप्रैल में चलिए ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले होगा लखनऊ समझौता, देन चंपारण। 1 2। हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1 2 4 3। ए इज आवर राइट आंसर। ए इज आवर राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट किया गया था? स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 में, लखनऊ समझौता 1916, मार्ले मिंटो 1909 एंड अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा 4, 4 के बाद 3, 4 के बाद 1, नहीं सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद 4। यहाँ पर ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं तो सबसे पहले आ जाएगा 1, देन 4, देन 3, देन 2। ठीक है, हमारा ऑप्शन नहीं है तो चलिए ये आंसर होगा। आंसर ये हो जाएगा 1 4 3 2। चलिए ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कुछ से सही उत्तर चुनिए। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा कब हुई थी? 1930 ईस्वी में। पूना समझौता कब किया गया? तो पूना समझौता आपका हुआ था 1932 में। सांप्रदायिक निर्णय यानी पूना समझौता कब किया गया था? यह किया गया था 24 सितंबर। एंड सांप्रदायिक जो निर्णय ली गई यह भी 1932 का है, बट यह 16 जुलाई का है। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या होगा? अच्छा, यहाँ पे दिया गया नहीं है। सबसे पहले आएगा इसमें 1 1930 आएगा, देन 4 आएगा, देन 3 2। ए इज आवर राइट आंसर। ए। ऐसे ईस्वी बता दे रही हूँ तो आंसर तो आप लोग कर लेंगे। ओके, निम्नलिखित घटनाओं का काल अनुक्रम व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर क्या होगा? पूना पैक्ट, गांधी इरविन समझौता, क्रिप्स मिशन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932, गांधी इरविन 5 मार्च 1931, क्रिप्स मिशन ये भी मार्च 1942, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब होगा? 1930। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? एक्सक्यूज मी जस्ट ए मिनट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन का सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आ जाएगा सविनय यानी 4, देन 2, देन 3, देन 1, है ना। सबसे लास्ट में आएगा 3। क्वेश्चन नंबर सॉरी ये आएगा लास्ट में। क्योंकि भारत छोड़ आंदोलन सबसे लास्ट में आएगी, है ना। ये 1942 सबसे लास्ट में आएगा, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए।
होम रूल आंदोलन कब आया था? यह आया था 1917 में। होम रूल आंदोलन कब आया? यह 1917 में। ठीक है। चंपारण सत्याग्रह, सॉरी, चंपारण सत्याग्रह 1917, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। बट अंतर यह है कि यह जो आप देख रहे हैं अमृतसर अधिवेशन, ये दिसंबर में हुआ था और यह अप्रैल में हुआ था। ठीक है, 13 अप्रैल की घटना है। ये कब की है? 13 अप्रैल की। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले 1, 2, 3 and 4. A is our right answer. A is our right answer. Okay, come to the next question. भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटना को काल अनुक्रम में व्यवस्थित करें। रॉलेट अधिनियम 1999, रॉलेट सत्याग्रह। ओके, इसमें जो दिया गया है आपको केवल और केवल क्या है? मंथ मेंशन करना है ना, क्वेश्चन नंबर 12 में। तो जो रॉलेट एक्ट दिया गया है ये कब की है? ये मार्च की घटना है, मार्च की रॉलेट एक्ट। ओके, रॉलेट सत्याग्रह ये कब हुआ था? यह अप्रैल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन ये दिसंबर में हुआ और यह जलियांवाला बाग हत्याकांड यह भी अप्रैल में हुआ था। कब हुआ था? 13 अप्रैल को हुआ था। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 4, 3। बी इज आवर राइट आंसर, बी। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। निम्न घटनाओं पर विचार करें तथा निम्न कोटों में से सही उत्तर का काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। नौजवान भारत सभा का निर्माण कब किया गया? स्वराज्य दल का निर्माण, दांडी मार्च, जलियांवाला बाग त्रासदी। नौजवान भारत सभा, ठीक है, मार्च 1926। स्वराज्य दल का निर्माण 1923 में, दांडी मार्च 1930 में, जलियांवाला बाग अप्रैल 1919 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी इज आवर राइट आंसर, डी। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। युग्म सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है कौन सा सही नहीं है। जमनालाल बजाज वर्धा का सत्याग्रह आश्रम, दादा भाई नौरोजी बम्बई एसोसिएशन, लाला लाजपत राय लाहौर का राष्ट्रीय विद्यालय, बाल गंगाधर तिलक सत्य शोधक समाज। हमारा ये स्टेटमेंट सही नहीं है। जमनालाल बजाज का संबंध वर्धा का सत्याग्रह से है, बाकी रेस्ट तीनों सही है, ये सही नहीं है। सत्य शोधक समाज, इसकी स्थापना 1873 में किसने किया था? ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा फुले ने किया था। ठीक है, ज्योतिबा फुले इन्होंने किया था। और ये किस जाति संबंध था? इनका माली जाति से ये संबंधित थे, माली जाति से। ओके, चलिए संबंधित थे। कम टू द नेक्स्ट। मार्ले मिंटो सुधार, साइमन कमीशन, चौरा चौरी घटना, दांडी मार्च। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मैच करना है। मार्ले मिंटो सुधार है ना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्र। ओके, साइमन कमीशन क्या था? देशव्यापी आंदोलन। मार्ले मिंटो सुधार कब आया था? यह आया था 1909। साइमन कमीशन 1927। चौरा चौरी की घटना कब हुई? 1920। एंड दांडी मार्च कब हुआ? तो 5 मार्च 1931, दांडी मार्च। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? चौरा चौरी की घटना क्या हो जाएगी? आंदोलन को वापस ले लिया गया है ना,
एंड दांडी मार्च में नमक का अवैध निर्माण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा ठीक है, यहाँ एक्चुअली दिया नहीं गया है, मैच का दिया नहीं गया है, टाइपिंग एरर है, क्वेश्चंस में हो जाती है, तो कोई नहीं, इसको ध्यान रखिएगा कुछ इस रूप से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय जल सेना अधिनियम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, द्वितीय गोलमेज अधिवेशन, सांप्रदायिक निर्णय। भारतीय जल सेना अधिनियम ये सही है, सविनय अवज्ञा 1930, द्वितीय गोलमेज 31, सांप्रदायिक निर्णय जो है यह क्या होगा? सांप्रदायिक निर्णय होगा 16 अगस्त 1932। ओके, 16 अगस्त 9। एक्चुअली क्या था, जो सांप्रदायिक अवार्ड है या कम्युनल है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। अंग्रेजों की एक नीति थी बांटो और राज करो की नीति, है ना, बांटो और राज करो। और इसी नीति पूरी नीति ही इनकी यही चली। अगर पूरे इतिहास को देखेंगे मॉडर्न इंडिया में, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बस केवल और केवल यही काम किया, ठीक है। तो उस समय में जब ये 32 में ये चल रहा था, तो ब्रिटिश पीएम कौन थे? मैकडोनाल्ड थे। ओके, मैकडोनाल्ड ये ब्रिटिश पीएम थे। इन्होंने क्या किया, जब ये सांप्रदायिक निर्णय लिया गया, तो इसमें इस प्रस्ताव को, मतलब जो इसने एक आदेश दिया, प्रस्ताव रखा, निर्णय लिया, डिसीजन लिया गया, तो इसमें दलितों के लिए, दलित जो वर्ग थे, है ना, इनको भी बोला गया कि अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यक किस रूप में इनको बोला गया? तो अल्पसंख्यक का रूप क्या था? जिस प्रकार से मुस्लिम्स हो गए या सिख हो गए, ओके, मुस्लिम हो गए या सिख हो गए, इनके लिए क्या था? इन दोनों के लिए विधानमंडल में सीट आरक्षण और पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। इन दोनों समुदायों के लिए विधानमंडल में सीट के आरक्षण और पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। तो यही निर्णय दलित वर्ग के लिए भी लिया गया था। और इसी के जस्ट बाद पूना समझौता किया गया सितंबर में। अगस्त में डिसीजन लिया गया। गांधी जी बिल्कुल फेवर में नहीं थे एंड अम्बेडकर तो चाह ही रहे थे। तो फिर फाइनली जो है एक, और यहीं पर क्या किया था, गांधी जी ने एक आमरण अनशन भी स्टार्ट कर दिया था। फिर फाइनली जो है एक समझौता हुआ, जो पूना समझौता के नाम से जाना गया। इसी अगस्त के बाद सितंबर 24 में हुआ था वो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न घटनाओं का कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे कूट से सही उत्तर चुनिए। साइमन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा, फिरोज शाह मेहता की मृत्यु। तो साइमन आयोग, इसकी नियुक्ति की अगर बात की जाए तो ध्यान रखिएगा 8 नवंबर 1927 में जो है इसकी नियुक्ति की गई थी। बट ये अगर बोला जाए कि ये भारत कब आया था, तो ये फरवरी 1928 में, फरवरी 3 फरवरी को, ये 1928 में, करीब 2-3 महीने के बाद फरवरी में 1928 में ये भारत आया था साइमन आयोग। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब है? 13 अप्रैल 1919। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930। ठीक है, अब आती है फिरोज शाह मेहता, है ना, इनकी मृत्यु कब हुई? 5 नवंबर 1915 में, है ना। इनकी एक काफ़ी चर्चित मैगजीन रही बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता की बॉम्बे क्रॉनिकल। बॉम्बे क्रॉनिकल इनकी मैगजीन थी फिरोज शाह मेहता की। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 17 का? सबसे पहले क्या आएगा? 15, देन 2, 4 2 1 3, यानी ए इज आवर राइट आंसर। ए इज आवर राइट आंसर। 4 2 1 3, ए इज आवर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बोला गया है। भारत से प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। ऑल इंडिया हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। गदर आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले हरदयाल और बाबा हरनाम सिंह तुंडी लात। ठीक है। पिट्स इंडिया अधिनियम पारित होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो नहीं थे। कौन थे? वारन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारन हेस्टिंग्स। पिट्स इंडिया एक्ट ये पारित कब हुआ था? 1784 में। और कौन थे? वारन हेस्टिंग्स।
ओके, ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, सही उत्तर का चयन करें, मिलान करना है। अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो अगस्त जब घोषणा की गई तो उस समय में सबसे पहले ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगस्त घोषणा मॉन्टेग्यू, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथगो। और मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि लॉर्ड लिंथगो का जो टाइम पीरियड रहा ये कब तक थे, 36 से लेकर के 41 तक थे ये, ठीक है। 41 42 कहीं कहीं के आपको मिलेगा। होता क्या है कि मार्च 1940 रामगढ़ में अधिवेशन होता है। अध्यक्षता कौन करते हैं? अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और उसी में जो है कांग्रेस मतलब ये बोलती है, जब 1940 में होता है तो कांग्रेस एक डिसीजन लेती है यहाँ पर। क्यों, किसको बोला गया बताते हैं चले। करीब रामगढ़ अधिवेशन कब होता है? 1940 में। इसकी स्टोरी क्या है? रामगढ़ अधिवेशन, ठीक है, 1940 में होता है। तो इसमें जो कांग्रेस है उसकी तरफ से डिसीजन दिया जाता है, बोलती है कि अगर केंद्र में किसका गठन होगा? अंतरिम सरकार का, ठीक है, अंतरिम सरकार का अगर गठन होता है तो कांग्रेस क्या करेगी? सेकंड वार। तो कांग्रेस क्या करेगी? क्योंकि कांग्रेस ये इसकी वजह से कांग्रेस क्या बोलती है, जो द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा है, सेकंड वार हो रहा है, उसमें शामिल होगी, ठीक है। ये कांग्रेस की बात होती है, कांग्रेस बोलता है, ओके। तो इसी के जवाब में अगस्त प्रस्ताव जो है किसकी तरफ से पारित किया जाता है? लॉर्ड लिंथगो की तरफ से अगस्त प्रस्ताव जो है पारित किया जाता है। यही इसकी कहानी है, ठीक है। इसी के जवाब में अगस्त प्रस्ताव जो है वह पारित होता है। अब बात आती है किसकी? ये हो गया अगस्त प्रस्ताव। तो कब पारित होता है ये? 8 अगस्त 1940 में, ठीक है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है? अगस्त संकल्प, यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें करो या मरो का नारा दिया गया है ना। अगस्त संकल्प या करो या मरो, या इसी को अगस्त क्रांति भी बोला गया है, इसे अगस्त क्रांति ये भी कहा गया है, ओके। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या हो जाएगा जी ना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगस्त संकल्प महात्मा गांधी 2143, ओके, 2143। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काल अनुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स प्रस्ताव, जब आप लोगों की लेक्चर की क्लास स्टार्ट होगी ना, सभी टॉपिक पे हम लोग 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सभी टॉपिक पे मतलब बहुत अच्छे से क्लैरिटी के साथ पहले भी आप लोगों ने क्लास किया है, और जो लोग नए स्टूडेंट्स होंगे उनके बिल्कुल एनसीईआरटी से स्टार्ट करूंगी क्लास को, ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड से स्टार्ट होगी। हाँ, क्रिप्स प्रस्ताव कब आया? तो यह आया मार्च 1942 में। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 में, 8 अगस्त था, ओके। वैवल्य योजना कब की है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये है आपकी 1945 वैवल्य योजना। सीआर फॉर्मूला 1944, 1944। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा? 2 अगस्त प्रस्ताव, देन 2 के बाद 1, 2 1, देन 4, देन 3। बी इज आवर राइट आंसर। क्या होगा? बी इज आवर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आज क्लासेस बहुत अधिक हो गई है ना, अब स्टेमिना और नहीं है कि क्लास को किया जाए। खैर चलिए, इस क्वेश्चन क्लास के बाद मेरी और क्लास तो नहीं रहेगी। निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। काल अनुक्रम में यहाँ पे भी सब कुछ सेम है, केवल एक अलग है, दिसाई लियाकत समझौता। अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940, 8 अगस्त, ओके। क्रिप्स मिशन मार्च 1942। भारत छोड़ो ये क्या होगा? अगस्त 1942। एंड क्या बोला गया है? दिसाई लियाकत समझौता, यह कब? दिसाई लियाकत समझौता
है ना, ये कब हो जाएगा 45 देसाई लियाकत समझौता, हाँ 45 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ए इज आवर राइट आंसर, ए इज आवर राइट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित बोला गया है नहीं है। पश्चिमी यूपी में अकाल, उड़ीसा बंगाल बिहार में अकाल, मद्रास मैसूर हैदराबाद में अकाल, बंगाल में अकाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होगा 1860 एंड 61 हो जाएगा। ठीक है, बाकी रेस्ट ऑफ जो है आपके ये तीनों सही हैं। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच करना है बटलर समिति, हाटोग समिति, हंटर जांच एंड मुडिमन समिति रिपोर्ट। तो सबसे पहले क्या आएगा, ए का क्या हो जाएगा, ए से 2। भारतीय राज्य और प्रमुख शक्ति के बीच संबंध बटलर कमेटी थी। हाटोग समिति की रिपोर्ट, ब्रिटिश भारत में शिक्षा की अभिवृद्धि और प्रगति की संभावनाएं। हंटर जांच, जलियांवाला जो बाग हत्याकांड। एंड मुडिमन समिति रिपोर्ट, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड समिति। ओके, तो ये हो गए आपके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गई आज की क्लास के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नए वीडियोस के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस इवनिंग।